साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती में जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ आई है उस टाइम से लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि इतनी हाई कट ऑफ गई है। और मैंने भी वीडियो बनाया था कि वाकई में मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो थोड़ी सी ज़्यादा गई है कट ऑफ। सीधी बात है, मैं जितना फाइनल सोच रहा था 78, हाँ 78 पे फाइनल भी हो जाए, उसके बारे में सारी संभावनाओं के बारे में बात करूँगा आज मैं तुम्हारे साथ में। तो लेकिन जो डीबी की कट ऑफ है थोड़ी हाई गई है हमारे एक्सपेक्टेशन से। हम 75 तक मान रहे थे लेकिन वो 76 चली गई। ठीक है, मैं हाईएस्ट बता रहा था 73 से 74, लेकिन वो चली गई 76। मतलब 2 नंबर का डिफरेंस रह गया थोड़ा सा मेरे उसमें। और एससी की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से डिफरेंस रहा है, क्योंकि हम जहाँ फाइनल बता रहे थे वहाँ पर तो उसकी डीबी की कट ऑफ गई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा गई है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और मैंने एक वीडियो में पहले बनाया था उसमें भी स्वीकार करी थी कि हाँ ये थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये ज़्यादा गई है कट ऑफ। दूसरा साथ ही जो कट ऑफ है, और मैंने एक वीडियो और बनाया था कि कट ऑफ चाहे 80 चली जाती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गलत लोग हैं, जो गलत तरीके से ऋतु सिंह वाला जो एक तो हमें मिल ही गया, वो इस प्रकार से लोग शामिल हो रहे हैं तो इससे गुस्सा आती है और हमें बहुत मतलब मेहनत करते हैं, उनका करियर बर्बाद हो रहा है इस प्रकार से। तो उसकी बात करेंगे। दूसरा साथी 3.5 गुना साथी, मतलब 3.5 गुना के लगभग मतलब इसमें लिए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और मैं बताऊंगा उस तरह से 1 गुना भी लोग नहीं रहेंगे बाद में चल के। ठीक है, तो 3.5 गुना में 1 गुना भी लोग नहीं रहेंगे। एक वीडियो अगर देख लीजिए, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, जितने भी आपके डाउट हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। लेकिन इस शर्त यह है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, अदरवाइज बीच में स्किप करोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। और फिर कमेंट बॉक्स में भद्दे भद्दे कमेंट लिखते हो, उसका अच्छा नहीं लगता मेरे को। जब तक कुछ चीज़ सुना ना करो तब तक कमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है साथी। और कमेंट भी इस प्रकार के लिखा करो जो मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। ठीक है साथियों, अगला देखो। और साथ ही जान लीजिए, इस वीडियो में बता दूंगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत बड़ी चिंता है लोगों की, 80 82 लेके बैठे हैं, 85 लेके बैठे हैं, फिर भी ये कहना है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो डाउट वाली बात है, हकीकत है। और फाइनल कट ऑफ कितने तक बढ़ सकती है, एक वीडियो है मास्टर वीडियो, इसके बाद देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में कि क्या सिनारियो बन रहा है, क्या बन सकता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आओ ये सारी बातें अब एक एक करके शुरुआत करते हैं हम इसमें। देखो साथियों, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एक बार देता हूँ मैं। लेखपाल 2022 की जो भर्ती थी उसमें टोटल जो पोस्ट थी साथियों, वो पोस्ट थी तुम्हारी टोटल 8,085 पोस्टों के पोस्ट थी। और इनके कैटेगराइजेशन बता देता हूँ एक बार में। जो जनरल की पोस्ट थी वो 3,271 पोस्ट हैं, एससी की पोस्ट हैं 1,690 पोस्ट हैं, एसटी कैटेगरी में 152 हैं, ओबीसी में 2,174 हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी पोस्टों की संख्या है 798। तो ये पोस्ट हैं। और पीएच कैटेगरी में एक अलग से लिखा है, इसी का सबसे बड़ा रोना है कि इसका स्पष्ट नहीं किया आयोग ने कितने लोग लिए हैं, तो 369। ठीक है, तो टोटल पोस्ट बैठ रही हैं हमारी 8,085 पोस्टों पर टोटल भर्ती होनी है। लेकिन जो डीबी है, डीबी की कट ऑफ आपको मालूम ही है, लेकिन फिर एक बार फिर भी मेरा तो दायित्व बनता है आपको समझाना, सारी चीज़ समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो जनरल की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, सबकी एक सी कट ऑफ गई है 75.75। एससी की कट ऑफ उससे 2 नंबर कम है 73.75, और एसटी की कट ऑफ 66.50 है। ठीक है, इतनी कट ऑफ गई है। स्वतंत्रता सेनानी वगैरह की कट ऑफ भी एक बार आप देख लीजिए, इतनी कट ऑफ है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। स्वतंत्र सेनानी जो आश्रित होते हैं उनकी है 70.50, बहुत ज़्यादा है। महिला की कट ऑफ 75.50 है। भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ 66.50 है। पीएच की कट ऑफ, इसमें सबसे ज़्यादा वो बात है, इसका जो स्पष्ट नहीं किया इन लोगों ने, जितने भी लोगों ने परीक्षा दी है जिसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो सब नेगेटिव मार्किंग में, वो शून्य नहीं है और नेगेटिव नहीं है, वो सब इसमें आ गए हैं। तो इन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले इसी की बात करते हैं साथियों। देखो, जैसे मैंने कहा कि पीएच कैंडिडेट कितने हैं 369। अगर 30 गुने लिए गए हैं, अगर 30 गुनों ने जब परीक्षा दी होगी तो 30 गुने के हिसाब से तो 11,070 बैठते हैं। ठीक है, ये समझते जाना, बस यहीं से पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। 11,070 बैठते हैं, लेकिन मैं 30 गुना नहीं, मैं 25 गुना मान के चलता हूँ। 25 गुना का लगभग होता है 369 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बैठेगा 9225, मतलब 9,225। मैं इसको भी नहीं मानता, मैं राउंड फिगर में मानता हूँ कि टोटल लोग ये तुम्हारे पीएच के लिए गए हैं 8,000।
मैं एक मान के चल रहा हूँ रफली आइडिया। आप अपना भी मतलब व्यूज़ देख सकते हैं, मतलब दे सकते हैं अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, इसका कोई प्रामाणिकता नहीं है। मैं बार जो प्रामाणिकता नहीं होती मैं खुद कह देता हूँ, इसकी प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, संभावना है कि इतना हो सकता है। मैंने 9225 भी नहीं माना, कितना माना है, 8000 स्टूडेंट इसमें हो सकते हैं। दूसरा साथियों 8000 ये हो गए, देखते रहना बस यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसी को। एक साथी एक संभावना और है कि जैसे जितनी कट ऑफ गई है, मतलब ये कट ऑफ 75.75, 73.75, 66.50 या 7.50 या 75.50 इस प्रकार की कट ऑफ गई है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ जो गई है, मतलब बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पर लोग या 0.25 या 0.50, मतलब आप 0.25 नंबर ज़्यादा या 0.50 नंबर ज़्यादा, जिनके भी साथियों के नंबर हैं, मैं एकदम मान रहा हूँ जो कट ऑफ पे साथी हैं सभी लगभग टोटल कैटेगरी में 6000 साथी तो होंगे ही होंगे। अगर आप नहीं है तो मेरे को बताना एक बार कि इतने नहीं होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से पॉइंट जिसका आधा नंबर ज़्यादा हो, 1.4 नंबर ज़्यादा हो, इतने साथी लगभग 6000 स्टूडेंट होंगे ही होंगे जिनका कुछ नहीं होना। लगभग मुझे लगता है इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन हो जाए तो अलग बात है। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से इतनी कट ऑफ पे 6000 साथी होंगे। 8000 मैंने किसके माने हैं, पीएच के। अब समझो आगे, ठीक है। अब डीबी स्किप की बात करते हैं। डीबी स्किप पे मैंने वीडियो कई बनाए हैं और मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। जो डीबी स्किप है, डीबी स्किप पे मैंने बताया था यूपीएसआई जो बहुत बड़ी भर्ती थी, इसमें बहुत सारे साथियों ने इसमें होंगे ही होंगे। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ लोअर पीसीएस भर्ती पूरी हो गई, यूडीएलडीए की भर्ती पूरी हो गई, एनटीपीसी भर्ती पूरी हो गई। और जो भर्ती पूरी होगी उन्हीं का लिया है मैंने ज़्यादातर। उस एक भर्ती बता दूंगा जिसकी पूरी नहीं हुई है। रेलवे एनटीपीसी भर्ती पूरी हो गई, एसएससी सीजीएल 2020-21 दोनों भर्ती पूरी कंप्लीट हो गई। एसएससी सीएचएसएल फाइनल रिजल्ट आ गया है। ग्रुप डी भर्ती इनकम्प्लीट है, कुछ की मतलब बहुत सारे लोग उसकी जॉन की ज्वाइनिंग आ गई है, बहुत सारे जॉन रह गए हैं। केबीएस टीचिंग भर्ती एग्ज़ाम, इसमें इंटरव्यूज चल रहे हैं, ये भर्ती इनकम्प्लीट है अभी। तो मैं मान के चलता हूँ सब भर्तियों की जितनी भी भर्ती हैं उनमें लगभग 5000 स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया था इस चीज़ को, 5000 स्टूडेंट कॉमन होंगे जो आपका डीबी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और ये गारंटी मैं नहीं ले सकता कि स्किप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को यह बिल्कुल क्लियर कट है कि इतने साथी अच्छी पोस्टों पे पहुंच गए हैं लेखपाल से, तो वो डीबी स्किप जरूर करेंगे। नैतिकता के आधार पे, मैं हमेशा कहता हूँ एक नैतिकता के आधार पर वो डीबी स्किप करेंगे, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है लेखपाल जैसी पोस्ट के लिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट पे उनको पोस्टेड हो गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, इससे तो बढ़िया। हाँ, ग्रुप डी को छोड़ दो, बाद बाकी सारी पोस्टें बेहतरीन हैं। और ग्रुप डी के मैंने एक दिन बता भी दिया था, ग्रुप डी का जिसकी ज्वाइनिंग हो गई वो 2 साल तक छोड़ नहीं सकता, उसे बॉन्ड के रुपए देने पड़ेंगे। अगर छोड़ता है तो 2 साल का जितना भी रुपया बनेगा उसके सैलरी का वो रुपया देना पड़ेगा, इसलिए नहीं छोड़ पाएगा, ये होता है कारण। तो 5000 साथी हो गए, ठीक है। आप समझते रहो सारी चीज़ें, फिर लास्ट में एक समराइज करके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है साथियों। और जैसा कि मैंने बताया कि एसटीएफ वाला सिस्टम, जैसे डीबी एसटीएफ में पहले से भी बात चल रही थी कि लगभग 2000 से 3000 की लिस्ट आयोग के पास में है। अब देखो कितनी सत्यता है, अभी जो रिजल्ट आया उससे तो सत्यता मालूम पड़ती नहीं कि इनके पास सत्यता है, लेकिन फिर भी हम एक एक्सपेक्टेशन, एक संभावना की बात करते हैं। तो 2000 साथी मतलब ऐसे हैं जो जिन्होंने अनैतिकता की है या कुछ चीटिंग वगैरह कैसे भी धांधली लंपट धंपट करके कुछ किया है, तो उनको लगभग 2000 स्टूडेंट मान के चलता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके समझाई। अब देखो, अब बात करते हैं ऐसे, मैंने कहा कि जो एग्जैक्ट कट ऑफ पर हैं वो 6000 साथी हैं। पीएच के साथी मैंने 8000 माने हैं, और कम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा 5000 साथी मैंने माने डीबी स्किप कर सकते हैं। 2000 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो आपके एसटीएफ के द्वारा पकड़े जा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि क्या करता है आयोग, कितनी ईमानदारी बरतता है आपके साथ में, ये तो वक्त आने वाला बताएगा, क्योंकि सामने ही आएगा, आपके पीछे तो जाएगा नहीं। अगर इन सबको जोड़ोगे 8 × 14 और 5 19 2 21 लगभग 21000 बैठते हैं। आप समझना सारी चीज़ों को, 21000 बैठ रहे हैं। टोटल जो डीबी के लिए क्वालिफाई जो लोग हुए हैं 27455 हुए हैं। कितने हुए हैं साथियों? 27455। 21000 इसमें से घटा दूं तो ये बचता है आंकड़ा 6455। तो अब ये देखो हमारी पोस्ट कितनी है, हमारी पोस्ट है 8085,
ठीक है साथियों, हमारी पोस्ट कितनी है 8085। अगर इनमें से ये भी नहीं मानूँ, अगर मैं 2000 ये STF वाले भी हटा दूँ तब भी पोस्ट हमारी लगभग भर जाएंगी। इतनी ही पोस्ट बचेंगी, इतने लोग जो हैं, ठीक है, इतने लोग हैं। वो रेशियो बस मतलब हमारे 3.5 गुना, अगर मैंने कहा था, जैसे मैंने लिखा था 3.5 गुना इन्होंने क्वालिफाई किया है DB के लिए, लेकिन यहाँ तो 1 ही गुना बच रहा है साथी, ये वाला। जैसे हमने अंदाज लगाया या हमने जो एक्सपेक्टेशन लगाई हैं सारी की सारी, उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ कितना बच रहा है, 1 गुना बच रहा है, जो साथी फिल ही हो पाएंगे। अगर ये 2000 और जाते हैं ना तो ये मुश्किल से मान लो कि बस 1 गुना साथी बचेंगे जो कट ऑफ में आ पाएंगे। अब देखो इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन है इसके ये पूरे वीडियो का कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, आई होप सारा वीडियो समझ में आया हो, मेरे हिसाब से तो समझ में आया ही होगा कि मैं जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से। तो अब देखो, अब फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं हम। फाइनल कट ऑफ में क्या हो सकता है, देखो फाइनल कट ऑफ जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, कितनी जा सकती है। DB में जितने भी, मैं 1 गुना बच रहे हैं, 1 गुना से भी कम बच रहे हैं मेरे हिसाब से तो यहाँ पर, लेकिन मान के चलते हैं 1 गुना साथी 1 गुना ही रह जाएंगे वो टोटल लास्ट में चल के। अगर ये 8000 हैं, लेकिन मैंने जो संभावनाएं मानी है, मैं बार बार कह रहा हूँ संभावना मानी है, और ये 8000 हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होने की, 8000 बहुत होता है। अगर DB में जितने भी DB में कट ऑफ गई है, जनरल की बात करता हूँ, जनरल, OBC, SC और तुम्हारा EWS, 3 की, क्योंकि जनरल की थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और डिफरेंस होगा लास्ट में जाके, जब भी फाइनल कट ऑफ आएगी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उसमें, एक नंबर नीचे हो सकती है, या OBC और EWS की सेम हो सकती है, और दूसरा जनरल की कट ऑफ अलग हो सकती है, 1 से 1.5 नंबर का फ़र्क रहेगा। तो 1.5 नंबर से लेकर 3 मार्क्स तक का आपको, अगर जो DB की कट ऑफ गई है उससे इतना नंबर फालतू है तो आप सेफ कंडीशन में हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने डाटा का एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग 1.5 से 3 नंबर, उससे ज़्यादा कट ऑफ लगभग नहीं बढ़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि कट ऑफ पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है कट ऑफ। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने की, इतना कट ऑफ है तो आपको सेफ रहने का है, मतलब वही है कि 80 के अंदर रहोगे, 79 या 79.5 इतना रह सकता है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो 1.5 से 3 नंबर जनरल, OBC और EWS के लिए। अदर कैटेगरी जितने भी हैं, जैसे SC ST कैटेगरी का ज़्यादा फोकस मैंने ये इसलिए किया है कि इसी कैटेगरी की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आपके SC और ST कैटेगरी में 0.5 या 1.5 नंबर, 0.5 से लेकर 1.5 नंबर तक आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मैंने सारा का सारा ऐसे ही फर्जी बात नहीं करी है, मैंने सारा का सारा एकदम ऑथेंटिक वे में आपको बताने की कोशिश करी है। और अब आप कहोगे कि आपने तो पहले वीडियो बनाया था कि फर्जी लोग घुस गए, बिल्कुल घुसे हैं फर्जी लोग, मैं आज भी मान रहा हूँ इस चीज़ को कि फर्जी लोग नहीं घुसे हैं, बिल्कुल फर्जी लोग घुसे हैं। रितु सिंह जैसे लोगों का सिलेक्शन हो गया तो फर्जी लोग नहीं घुसे, बहुत सारे फर्जी लोग घुस गए, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक संभावना बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आए और आप अच्छे से काम कर सकें। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे लोग तो डिप्रेस हो गए कि हम आगे करें क्या, बहुत सारे लोग बैठे पड़े वे भी मानता हूं मैं। और अगर STF ने काम किया, अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि STF काम करेगी, अब मेरे को थोड़ा सा डाउट है उस चीज़ पे कि अगर STF ने काम किया तो ये मान लेना कि इतना ही जो तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन है इतने पे हो जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ने वाली है। और अगर किसी का भी तो बिल्कुल मतलब कट ऑफ से ही हो जाएगा एक आध का, तो अगर ये STF अपना काम करती है तो ठीक है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, उस पर डाउट ये है कि बिल्कुल कट ऑफ पे सिलेक्शन पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना अगर आपके मार्क्स आगे बढ़ रहे हैं, इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं और इतना ही आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है साथियों, तो पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।